यह इतिहास का बुलडोजर है जो हमारे इतिहास पे चल रहा है। तरह से पूरी की पूरी जो क्रोनोलॉजी इस्टेब्लिश की जा रही है कि आने वाली पीढ़ी जो किताबें पढ़ रही है उसमें बाबरी मस्जिद गिराई गई यही नहीं है, उसमें यह बताया जा रहा है कि गुंबद वाली कोई इमारत थी। हिंदू फासिस्ट स्टेट कैसे ऑपरेट करता है, इसकी सबसे बड़ी तस्वीर बुलडोजर इनजस्टिस है। लोगों को बिल्किस के हत्यारों और बलात्कारियों को फूल माला पहनाने में दिक्कत नहीं होती है, वो कोलकाता पर जिस तरह से चीखते चिल्लाते हैं, दरअसल वह देश भर की महिलाओं का अपमान करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करना, इस रिपोर्ट को सामने लाना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा जरूरी है, यहाँ पर जितने लोग इस कमरे में हैं, सब लोग फोन से, छोटे छोटे कैमरे से, बड़े कैमरे से, जो इस रिपोर्ट पर रिपोर्ट करने के लिए आए हैं, दरअसल वही जमहूरियत की ताकत है, वही इस बुलडोजर राज, या जिसे कहते हैं लोग आज की तारीख में बुलडोजर जस्टिस। कौन कहेगा कि बुलडोजर इनजस्टिस है? ये हम सभी कहेंगे जो यहाँ पर हैं, और हमारे माध्यम से जो लोग जुड़ रहे हैं वह कहेंगे, उन्हें पता चलेगा कि क्या हुआ। वरना हम सब जानते हैं कि जिस तरह से इतिहास से खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरह से पूरी की पूरी जो क्रोनोलॉजी इस्टेब्लिश की जा रही है कि आने वाली पीढ़ी जो किताबें पढ़ रही है उसमें बाबरी मस्जिद गिराई गई यही नहीं है, उसमें यह बताया जा रहा है कि गुंबद वाली कोई इमारत थी और उसको ढहाने के लिए जो एक क्रिमिनल एक्ट हुआ वह सारा का सारा हमारे इतिहास के पन्नों से बुलडोज कर दिया गया है। यह इतिहास का बुलडोजर है जो हमारे इतिहास पे चल रहा है। तो आप देखिए कि आज हम जब यहाँ बैठे हैं, आज ही के दिन कलबुर्गी की शहादत हुई। आज ही के दिन 2015 में कलबुर्गी को मारा गया था। क्यों मारा गया था कलबुर्गी को? क्योंकि वह सच के खिलाफ खड़े थे और गोली चाहती थी कि सच को बुलडोज कर दिया जाए, तर्क को बुलडोज कर दिया जाए। ये जो एक पूरी प्रक्रिया है आज की तारीख में, जिसे बिल्कुल सही कहा हर्ष ने कि पहले उनकी जरूरत थी लिंचिंग के जरिए एक खौफ पैदा करने की। ऐसा नहीं कि लिंचिंग बंद हो गई है। आज जब हम बात कर रहे हैं, देश के कई हिस्सों में इस समय भी कितने लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, हम उसकी रिपोर्ट ही नहीं हो रही है। अक्सर खाली ये पता चलता है कि काउ स्मगलिंग हो रही थी और वो कूद गया और वो मर गया, अपने आप ही उसने सुसाइड कर लिया। तो इसके जरिए जो मुझे खतरा दिखाई दे रहा है कि एक बड़े पैमाने पर कोशिश हो रही है कि दरअसल अब देश ऐसे ही चलेगा। एक हिंदू फासिस्ट स्टेट कैसे ऑपरेट करता है, इसकी सबसे बड़ी तस्वीर बुलडोजर इनजस्टिस है। जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है इनके पास, होता रहे, बहुत अच्छी बात है, आप दिखाते रहिए कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जमीन पर जो स्टेट अपने नागरिकों के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जगह मौजूद है, हमारा सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह मौजूद है, हमारा हाई कोर्ट अपनी जगह मौजूद है, सारी न्यायपालिका अपनी जगह मौजूद है, लेकिन बुलडोजर पर एक शब्द निकलना मुश्किल है। क्योंकि देखिए, ये मुझे लगता है सवाल उठाया जाना बहुत जरूरी है। जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, इंडिया गठबंधन की पार्टी है, कांग्रेस है, वह भी अभी तक बुलडोजर पर उस तरह से जमीन पर उतरकर काम करते नहीं दिखाई दी। मेरा ताल्लुक लखनऊ से है और लखनऊ में जब बुलडोजर चल रहा था, मैंने तमाम पॉलिटिकल परिचितों को, मित्रों को, सबको कहा कि ये बुलडोजर यही नहीं रुकने वाला है, योगी का जो बुलडोजर है। अभी आप अकबरपुर से, ठीक है कि अकबरपुर में मुसलमान रहते हैं, लेकिन वहां मुसलमान नहीं रहते खाली। आज की तारीख में कम से कम जब कांग्रेस के नेता का घर गिरता है मध्य प्रदेश में, तब कांग्रेस मजबूर होती है बुलडोजर इनजस्टिस पर पब्लिकली आने के लिए। लेकिन यह सोचना जरूरी है कि बुलडोजर पार्टी नहीं देख रहा, और बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ धर्म भी नहीं देख रहा, वह गरीब के ऊपर भी है, वो महिला के ऊपर भी है, वो आदिवासी के ऊपर भी है, और वो दरअसल देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, वो इस देश के मीडिया के खिलाफ है। क्योंकि जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं, आप देखिए योगी जी लेकर आए हैं सोशल मीडिया पॉलिसी, उसके तहत तो आधे जो यहाँ पे लोग हैं, आधे क्या कहिए 99% या सारे ही लोग, सभी एंटी नेशनल काम कर रहे हैं आप, क्योंकि आप उनके बुलडोजर को क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये जो हमला है, ये हमला एक हिंदू फासिस्ट स्टेट कैसे होता है, जहां पर कानून सिर्फ राजा का चलता है। राजा का चेहरा अलग अलग हो सकता है, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो सकते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, देश के गृह मंत्री हो सकते हैं, असम का हेमंत विश्व शर्मा हो सकता है। ये सारी जो बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया है, यह पूरे देश भर में फैली हुई है, जिसका एक हिस्सा हमें कोलकाता में भी दिखाई देता है। कोलकाता में इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो सेलेक्टिव आउटरीच है रेप पर, बतौर इंडियन वुमेन मुझे बहुत शिद्दत से महसूस होता है। और मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर
कि जब एक इंसिडेंट पर लोगों को गुस्सा चढ़ता है और दूसरे इंसिडेंट पर नहीं चढ़ता है, वह भी मेरी गरिमा पर बुलडोजर चलने के बराबर है। जिन लोगों को बिल्किस के हत्यारों और बलात्कारियों को फूलमाला पहनाने में दिक्कत नहीं होती है, वो कोलकाता पर जिस तरह से चीखते चिल्लाते हैं, दरअसल वह देश भर की महिलाओं का अपमान करते हैं और बताते हैं कि उनके लिए रेप के खिलाफ बोलना एक पॉलिटिकल टूल है। तो ये जो बुलडोजर है, एक ही सिंबल है मेरे लिए, एक सिंबल है कि किस तरह का जो शासन है। 2025 आ रहा है, आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं, और आप देखें कि तमाम जगहों पे जिस तरह की तैयारी है कि एक कौम को, एक सेक्शन को, मीडिया के एक सेक्शन को, इंटेलेक्चुअल्स के एक सेक्शन को, वकीलों के एक सेक्शन को, जजेस के एक सेक्शन को आप अच्छे से अपनी मुट्ठी में, अपने साइड में करके जय जयकार करते रहें और देश के प्रधानमंत्री आकर संविधान के आगे फिर मत्था टेकते रहें और फिर ये लगे कि नहीं, इंटरनेशनली, नेशनली देश में कॉन्स्टिट्यूशन का राज है। इसे एक्सपोज करना मुझे लगता है बहुत बड़ा चैलेंज है। यह एक बिल्कुल डिफरेंट फेज में इंडियन डेमोक्रेसी है, जहां से राहत आपको किसी भी लोकतंत्र के खंबे से नहीं मिलेगी। जो 4 खंबे बताए जाते हैं, उन चारों खंबों से आज की तारीख में जो देश का मजलूम है, जो इत्तेफाक नहीं रखता, जो जमहूरियत में विश्वास रखता है, उसे बहुत कम राहत या तकरीबन नहीं राहत। जिन केसेस को ये रिपोर्ट लेकर आई है, उनमें कहीं से भी कोई जुडिशियल इंटरवेंशन, कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं हुआ है। मेरा मानना है कि आज की तारीख में 2024 में इसमें जो इंटरवेंशन हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को ध्वस्त करने वाला ये जो बुलडोजर है, ये हमारे आपके लगातार रिपोर्ट करने से, हमारे आपके लगातार सच के पक्ष में निर्भीकता से खड़े रहने से, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको मजबूर करने से कि आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा, आपको आवाज उठानी पड़ेगी। जब तक ये हम एक माहौल नहीं बनाते, तब तक बुलडोजर घर गिरा देता है। अनगिनत लोगों के हमने इंटरव्यूज किए हैं। जस्टिस कम से कम हमें ये तो करना चाहिए कि सोशल मीडिया पर जब भी बुलडोजर जस्टिस के नाम से कहीं कोई खबर आए, कहीं कोई वीडियो प्रोग्राम चले, कोई मीडिया चलाए, कोई नेता बोले, हमें तुरंत एक कैंपेन करना चाहिए, बुलडोजर इनजस्टिस, किलिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे लगता है यह एक हमारी तरफ से जो हस्तक्षेप हो सकता है कि हम बुलडोजर के साथ एक इनजस्टिस का शब्द, अन्याय का शब्द चस्पा कर दें। और आज की तारीख में सोशल मीडिया, अल्टरनेटिव मीडिया की ताकत कितनी है, ये हमसे ज्यादा हुक्मरान जानते हैं। तो अगर इस तरह के कैंपेन, इस तरह की रिपोर्ट्स और लगातार बुलडोजर को इनजस्टिस और देश की जमहूरियत, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ एक टूल के तौर पर अगर हम बात कर सके, तो निश्चित तौर पर एक पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट हो सकता है। बाकी तो जो खंबे हैं, वे खंबे कब जागेंगे, यहाँ पर तमाम और लोग हैं जो खंबों से बहुत गहरा संबंध रहा है, लेकिन वो बता सकते हैं। फिलहाल मुझे तो बहुत कम उम्मीद है, लेकिन वहां पर भी दस्तक देनी जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में न्यायपालिका भी हमारी है और संसद पर भी हमारा हक बनता है। शुक्रिया।